सिलेंडर ले रहा है तो पैसा ले रहा है, 7,000 रुपए ले रहा है मोदी। जब जाके सिलेंडर आता है, मैं यहाँ दिल्ली में 18 साल से हूँ, 18 साल से। तो मिल गया होगा मोदी जी का, घंटा मिला बाबा जी का, घंटा देगा ये मोदी को तो चप्पलों से मारूंगी मैं। आ जाओ गुजरात। पैसे उसे का क्या, वो 15 लाख की जो बात। अरे मैंने वोट देना बंद कर दिया, वोट देना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? 15 लाख नहीं मिला, घंटा मिला, घंटा मिला। मोदी आए मेरे सामने चाटे मारू। यानी मोदी ने जो कहा कि घर देंगे, पैसा 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, विश्व गुरु बनेगा, कुछ नहीं हुआ। क्या आया? क्या दिया? सिलेंडर आ गया, घर आया कि नहीं आया? मोदी कहेगा ये इंडिया गेट है, कनासपेट मेरा नाम हो गया, जनता तो मेरा हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है बाबू, सत्ता बदलेगी, चश्मा बदलेगा वो, मोदी की चश्मा बदलेगी, कुर्सी भी बदलेगा, वो सब बदलेगा। राहुल गांधी आएंगे, आएगा खाली। अरे शौचालय की कह रहा, जो चीज लगेगा सब खा गया भड़वा। वो मेरे पास आया ना, जूतों का हार बना के मारूंगी दल्ले को। बदलाव है 24 में, भड़वे को। ईवीएम में घोटाले करके तो मोदी जी गारंटी दे ही सकते हैं। अरे डायरेक्ट पर्ची डलवा के जैसे पहले वोटिंग होती थी वैसे गारंटी लेके। यानी मोदी की गारंटी नहीं है, ईवीएम की गारंटी है कि मोदी आएंगे। मोदी जी ईवीएम की गारंटी देते हैं, ना कि वोट की गारंटी देते हैं। ईवीएम गारंटी है कि मोदी ही आएगा। हाँ, ईवीएम गारंटी है मोदी आएगा, क्योंकि हम गिरते हैं कांग्रेस को वोट और जाते हैं मोदी जी को वोट। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन है देश के अंदर, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन। वर्तमान की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या वाकई में देश में महिलाएं सुरक्षित है पहले की अपेक्षा? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पहले अच्छा राम राज्य था, इंदिरा जी के टाइम देखो, हमारे राम राज्य पहले था। बिल्कुल, इससे 14 साल 20 साल पहले 15 साल पहले राम राज्य था हमारे पूरे भारत देश में। कभी महिलाएं के साथ अत्याचार नहीं होता था, कभी उत्पीड़न नहीं होती थी। हर जगह महिला आरक्षण देना भी कांग्रेस सरकार की देन है। पंचायतों में चाहे कहीं भी हो, पार्षद में सारी कांग्रेस की देन है। आज इसलिए महिलाएं आगे और हम दिल्ली तक पहुंच पाई है, वो सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार, आपने कहा कि राम राज्य तब था, हालांकि वर्तमान सरकार कहती है कि राम राज्य अब है, राम मंदिर भी बन रहा, सब बढ़िया हो रहा है। क्या वाकई में फिर से राम राज्य लौटेगा? 24 में कांग्रेस आएगी? नहीं, ये भड़काने का काम और लड़ाने का काम होगा। एक हिटलर ने किया, वैसे ही ये मोदी कर रहा है। राम राज्य, राम सबके दरबार में है, सब उठते ही हम राम राम बोलते हैं। सबके घर में राम है, सबके दिल में राम है। ये सब दिखावा है ओनली वोट लेने के लिए और आरएसएस को आगे लाने के लिए, न कि भाजपा को। भाजपा विरोधी है मोदी। उसे पता यूं चल रहा है कि हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा की बजाय एक नया आदमी जो एमएलए फर्स्ट बार बना, क्योंकि वो आरएसएस का आदमी था, इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया। शिवराज को भी नहीं बनाया। मतलब एक वो यूज एंड थ्रो कर रहे हैं बेचारे नेताओं को, सीनियर नेताओं को जिनको अनुभव है देश चलाने का, जिनमें नॉलेज है, उन लोगों को दरकिनार करके कठपुतली वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने जिस तरीके से मोदी की तुलना हिटलर से कर दी, क्या ये सही है कि मोदी हिटलर है? बिल्कुल वो हिटलर है, वो राम राज्य का ढोंग करता है। अगर वो राम जी ने जनता की भलाई के लिए रात का क्या किया था, जहाँ उल्टा मोदी जी राम के नाम से अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं और भीख मांग के खाई। मैंने ये किया, मेरे घर में 5 भाई थे, अरे 5 भाई के होते हुए भी उसकी माँ। मोदी को मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा इस बार? नहीं पड़ेगा मोदी को, ना मंदिर के नाम पे पड़ेंगे, ना किसी के नाम पे पड़ेंगे। पर जब ईवीएम से चुनाव होगा, मोदी चाहे 400 का या 450 जीती चाहे, वो अपने आप सीटें लेके आएगा और ईडी सीडीआई सब कुछ उसके अंडर में। ईवीएम पर आपको भी भरोसा नहीं? इन्होंने कहा कि ईवीएम जब तक रहेगा मोदी ही आएंगे। बिल्कुल, ईवीएम का हम सब विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। ईवीएम की वजह से कांग्रेस आ रही है, ईवीएम की वजह से हम सब सुरक्षित नहीं है। ईवीएम मशीन में धोखा हो रहा है। कुछ जगह जो कांग्रेस की सीटें होती ना, वहाँ जानबूझ के सारी ईवीएम में नहीं कर रहे हैं, कुछ उसको पता है कि कहाँ करना है, इस तरह के मूर्ख बना के ये ईवीएम में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, बाबा बागेश्वर अक्सर मंचों से आते कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो भी मुद्दा बन रहा है 24 में, तो क्या ऐसी बातें 24 चुनाव में होनी चाहिए? हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती हैं आप लोग भी? ये फर्जी बाबा है, मैं इसको नहीं मानता। बाबा फर्जी है? हाँ, ये फर्जी है। भविष्य देखते हैं लोगों का, लोग देखते होंगे, भविष्य देख रहे हैं तो वो अपना भविष्य स्वर्ग में जाने का भविष्य देखे ना, राजनीति में क्यों अपना भविष्य। अगर बाबा लोग राजनीति करेंगे तो देश का युवा क्या करेगा?
देश अब की तो बाबाओं का ही दौर है, यूपी में भी बाबा बैठे हैं। तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? बाबाओं से भविष्यवाणी बाबाओं को देश दे दो। भविष्य वाणी करवा के ही इलेक्शन कर ले, क्यों देश का? नागेश्वर बाबा पे आपको विश्वास है? ये कह रहे कि मैं तो नहीं मानता। हमें सिर्फ अपने पति पे, अपने बच्चों पे, अपने खुद पे विश्वास है। हम दूसरों के विश्वास पे नहीं है। हमें हमारा राम हमारे गट में है, हमारे घर में है, हमारे बाबा बागेश्वर भविष्य बताते, बहुत महिलाओं का भीड़ होता है लाखों की संख्या में, आप लोग का विश्वास नहीं उनके ऊपर? नो, हमको बिल्कुल, हम बाबा पे विश्वास है ही नहीं हमें। क्यों? हमारे सिर्फ भगवान पे, ईश्वर अल्लाह, ईश्वर एक समान है, ईश्वर पे भरोसा। 24 चुनाव में आपने 3 माह कहा, माँ से महंगाई, माँ से मोदी और माँ से महिला विरोधी। क्या महंगाई मुद्दा होगा 24 में, या फिर राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि चलेगा? नहीं, महंगाई मुद्दा होगा। राम मंदिर तो कब का ही बना हुआ है, नया इन्होंने बनाया, इसके क्या फायदा? राम की नींव रखने वाले राजीव गांधी थे, लल्ला की। अभी फोटो और इतिहास पढ़ा है। ये तो इन्होंने, ये कहते विरोधी है सारे। नहीं, विरोधी नहीं, इन्होंने जानबूझ के मंदिर इन्होंने ही नहीं बनने दिया ताकि वोट लेते रहे और आरएसएस पूरे भारत पे हावी हो। ये उनकी साजिश थी, उनकी प्लानिंग थी। क्या कहेंगे आप? कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? क्या कहेंगे? 24 में बदलाव होगा? हो जाएगा। मोदी के काम से खुश नहीं है? नहीं, हम नहीं खुश है, कोई नहीं है खुश। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर तो महंगाई, मोदी आया तो मोदी ने करा क्या है? गरीबी औरतों को देखा है उसने? कह रहे कि राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। किसी का शौचालय की एक औरत काम करती है तो उसे 7,000 रुपए देती है एक औरत को भी, तो उसको 24 घंटे के लिए घिसवाता है एक औरत को। मैं खुद शौचालय में काम करती हूँ, ये लेडीज शौचालय में काम करती है, वो लेडीज शौचालय में काम करती है, कितनी लेडीज करती है। मोदी ने शौचालय बनवाया खाली इसलिए से बनवाया कि लोग हगे, और कुछ नहीं बनवाया है उनका। आज हमने घर दे दिया। मेरी बात सुनो, आज एक मिनट मेरी बात सुनो। पहले मोदी नहीं था, कांग्रेस थी, तो भी हमें लोगों को सुख था, इतना था, बहुत था सुख। क्योंकि आज के टाइम पे सुख कहाँ पर है? कहीं पर नहीं है। कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कभी कोई। मोदी आया क्या करा? मोदी कह रहे कांग्रेस ने सब बेच दिया, सब लूट लिया, देश को फैला दिया, देश में आगे नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं करा। करोना आया, करोना इतनी उम्र चली गई हमारी, कभी करोना बीमारी नहीं आई थी, आज करोना बीमारी आई। मोदी ने ला दिया। अरे मोदी लेके आया। जब गुजरात से मोदी है ना, हम भी गुजरात से, हम गुजरात के रियासी है। क्या करेगी? हम गुजरात से, हम खुद गुजरात से। गुजरात को तो कह रहे कि अमेरिका बना दिया। कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। अमेरिका नहीं बना, भिखारी बना दिया है सबको। सेना में एक भी गुजराती है? सेना में, और सेना के नाम से वोट ले रहा है एक भी गुजराती? अगर आज में मुझे बता दो कि सेना में भर्ती और देश के लिए मरा हो, तो मैं मानूंगी मोदी देश का सुरक्षा हीरो है, मोदी जीरो है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा पर क्या कहेंगे आप? कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं का, कुछ सुरक्षा नहीं है। अगर महिला सुरक्षा होती तो मोर्च में आके बैठती नहीं है। 24 में पसंद कर राहुल की मोदी? हमारे कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी जी, कांग्रेस ही आएगा। मोदी करे आपकी 350 पार। मोदी नहीं कर सकता कुछ भी काम। मोदी बस ऐसे खाने पीने का वो अपना वो कर रहा है। राशन घर और सब दे दिया महिलाओं को। कुछ नहीं दे रहा, बस ऐसे अपना कर रहे हैं वो। बस मोदी पर विश्वास नहीं है? नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। 65,000 औरतों के लिए उसने मकान बनाया, 2 लाख रुपए लेके बनाया ना। 65,000 औरत लोगों को जब 2 लाख रुपए होगी, जब तो वो अपने बच्चे लेके रहेंगे। नहीं होगी तो रोड पे रहेगी, नहीं रह सकती है। ये नहीं होता है। सरकार दे तो गरीब औरत को, ऐसी औरत को दे के जो रोड के ऊपर पड़ी है, जो सड़क पे पड़ी है, जो औरत, ये बच्ची है, इस बच्ची के अंदर क्या है? ये बच्ची की उम्र कितनी है? 16 साल की है। हाँ, आज की लड़कियों को पहले महीना आने से पहले ही तकलीफ होने लगती है। ये हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ। दवाइयों में खाना आ रहा है दवाई में। यानी कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। कुछ नहीं है, इलाज फ्री, कोई कुछ, सब जगह पैसा ले रहा है। मोदी पैसे पे काम कर रहा है। हमने सिलेंडर दिया कि आंखों से धुएं में से आंसू ना निकले। सिलेंडर ले रहा है तो पैसा ले रहा है, 7,000 रुपए ले रहा है मोदी। जब जाके सिलेंडर आता है, मैं यहाँ दिल्ली में 18 साल से हूँ। 18 साल से तो मिल गया होगा मोदी जी का घंटा मिला, बाबा जी का घंटा देगा। ये मोदी को तो चप्पलों से मारूंगी मैं। आ जाओ, गुजरात का 14 होता। पैसे उसे का क्या? वो 15 लाख की जो बात। अरे मैंने वोट देना बंद कर दिया, वोट देना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? 15 लाख नहीं मिला, घंटा मिला। घंटा मिला। मोदी आए मेरे सामने चाटे मारू।
कह रहे कि मोदी है तो पूरी दुनिया झुकती है। अरे कोई ना, मैं ना झुकती, मोदी मेरी बिरादरी का, मैं उसकी बिरादरी की। सामने से मोदी को उसकी पोती, अरे उसकी पोती ने मारा है उसे, उसकी पोती ने मारे, चाटे मारे। आप गुजरात से होकर इतना नाराज क्यों मोदी से? गुजरात वाले तो तारीफ करते हैं सारे। गुजरात वाले तारीफ कर रहे ना, जिसने गुजराती को खाया होगा ना उसी ने। हमने गुजराती हूँ, मैंने नहीं खाया। ये गुजराती को वो गुजराती पसंद नहीं है। अरे मेरा बिरादरी का है मोदी, गुजराती मैं भी हूँ। मैं सूरत की रहने वाली हूँ, तो दिल्ली में जख मरा रही हूँ। यानी मोदी ने जो कहा कि घर देंगे, पैसा 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, विश्व गुरु बनेगा, कुछ नहीं हुआ। क्या आया, क्या दिया? सिलेंडर आ गया, घर आया कि नहीं आया? मोदी कहेगा ये इंडिया गेट है, कनासपेट मेरा नाम हो गया, जनता तो मेरा हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है बाबू। सत्ता बदलेगी, चश्मा बदलेगा वो, मोदी की चश्मा बदलेगी, कुर्सी भी बदलेगा, वो सब बदलेगा। राहुल गांधी आएंगे, आएगा खाली। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ही पसंद होंगे। राहुल गांधी बोलिए क्या करिए? 24 की सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन है, राहुल की वापसी होगी क्या? बिल्कुल राहुल की वापसी होगी। मोदी सरकार इतनी झूठी है, पहले भी 15 लाख के बरगला के महिलाओं को मूर्ख बना के आ गई। और इसी तरह राजस्थान में एक उदाहरण देखा मैंने, हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने इतनी महिलाओं बनाया। अच्छा एक चीज है, मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है हम ही आएंगे, मोदी की गारंटी चलेगी, फिर राहुल गांधी का विश्वास। ईवीएम में घोटाले करके तो मोदी जी गारंटी दे ही सकते हैं। अरे डायरेक्ट पर्ची डलवा के जैसे पहले वोटिंग होती थी वैसे गारंटी लेके। यानी मोदी की गारंटी नहीं है, ईवीएम की गारंटी है कि मोदी आएंगे। मोदी जी ईवीएम की गारंटी देते हैं, ना कि वोट की गारंटी देते हैं। ईवीएम गारंटी है कि मोदी ही आएगा। हाँ, ईवीएम गारंटी है मोदी आएगा, क्योंकि हम गिरते हैं कांग्रेस को वोट और जाते हैं मोदी जी को वोट। ये देखिए देश की महिलाएं हैं, 33% आरक्षण, ये बड़ा सवाल है। देते हैं वोट पंजाब पर, जाता है कमल पर। हाँ बिल्कुल जाता है कमल पर। और 33% आरक्षण का मोदी जी ने किया क्या? महिलाओं को 33% आरक्षण का। संसद में जाएंगी महिलाएं। हाँ बिल्कुल जाएंगी संसद में और आवाज उठाएंगी। नई वाली संसद में जाएंगी। हाँ नए वाली संसद में जाएंगे, और अगर हमें मोदी जी मिल जाए तो जूतों से पीटेंगे उसे। तो भाई इतनी नाराज क्यों है? हाँ इतने नाराज है, इतनी महंगाई कर दी, हमारे बच्चों को काम रोजगार नहीं है। मोदी जी अच्छे दिन ला दिए। अच्छे दिन किसके है? मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने किया क्या? सबका साथ तो लिया, विकास सिर्फ 2 ही लोगों का, अडानी जी का और अंबानी जी का। हमारा क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी 5-5 किलो राशन बांट के क्या करना चाहते हैं? ये तो कांग्रेस सरकार भी देती थी, जो कांग्रेस सरकार ने 60-70 साल में इकट्ठा किया। मोदी जी सारा कुछ बेचते जा रहे लगातार, कभी तेल बेच दिया, कभी ये बेच दिया, कभी वो बेच दिया, कभी समुद्र भी बेच दिया, 200 सस्ता भी कर दिया सिलेंडर। सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया। जैसे ही इलेक्शन आए तो 200 रुपए सस्ता करके दिखा दिया। अब क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद कितना महंगा कर देंगे? विश्वास नहीं है, चुनाव जीता तो फिर बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे, चुनाव जीतते ही डबल कर देंगे सिलेंडर को। जहाँ 1100 है वहाँ 2200 के रेंज में कर देंगे सिलेंडर को ये लोग। मोदी पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा, मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल गारंटी पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर भरोसा है। हाँ उनकी मोहब्बत की दुकान पर पूरा भरोसा है और वो कर दिखाएंगे। खुलेगी मोहब्बत की दुकान, बिल्कुल खुलेगी मोहब्बत। इसमें वापसी कांग्रेस की है। हाँ कांग्रेस की है और राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। खुलकर आएंगे महिलाएं, बिल्कुल महिलाएं साथ में खुलकर आएंगी। मोदी जी के साथ क्यों नहीं जा रही? मैं नाराज हो गई है क्या ज्यादा? मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी जी बहुत घटिया इंसान है। वो सिर्फ पूंजीपतियों का नेता है, हमारा नेता नहीं है, आम जनता का, मिडिल फैमिली का नेता नहीं है मोदी जी। मोदी जी कहते हैं बहनों घबराओ मत, तुम्हारा भाई प्रधानमंत्री है। नहीं बोलता है भैया, भाइयों बहनों, मेरा भाइयों, मेरा बहनों, माताओं, आप घबराना मत, मोदी जी आपके साथ है। तो क्यों घबरा रही है? अब तुम मत घबराना, अब के इलेक्शन के बाद सबको 50 गज प्लॉट मोदी की तरफ से मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, राशन मुक्त फ्री होगा। उसके बाद आप वोट एक बारी दे दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद बोर्ड ले लेता है, फिर गार्ड दिखा के जाता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर के अपनी अपनी विचार है। तो मोदी हमारे गांव का है, समझ आई? उसको एक कसम खाने को बोल दे, अगर काली माँ दुर्गा की तूने असली कसम खा ली ना और तू सच्चे दिल से जनता के लिए लड़ रहा है तो 3.5 दिन के अंदर
तू जिंदा रहेगा नहीं तो तेरी ये चलिए उन चीजों का मैं ठीक है, उन चीजों का चैनल भी कंडेम करेगा। किसी भी सम्मानित पद, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, सम्मानित पद पर अगर कोई है, देश का प्रधानमंत्री है, तो उसके लिए आप शब्द नहीं होगा, उसका कंडेम करते हैं। इनकी अपनी विचारधारा होगी। सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है? अच्छा, आपकी बेटी है। अच्छा बताइए, जिस तरीके से वादे किए गए महिलाओं को कि 15 लाख रुपया दिया गया, आपने भी पहली बार मोदी को 15 लाख रुपए के चक्कर में वोट दे दिया क्या? नहीं, हमने नहीं दिया वोट। हाँ। हमने दिया ही नहीं। हमने कांग्रेस पार्टी को दिया वोट। किसी को वोट नहीं दिया है। मेरी सुन ले, चाहे दिल्ली से निकाल ले, मैं सरकार की पैदाशी हूँ। मोदी मेरे को पैदा करने नहीं आए, गुजरात से पैदा हुई, यहाँ आई हूँ। मोदी से 15 लाख मांगोगे? काय के लिए मांगेंगे? बोले थे देने के लिए। हमें क्यों दे रहा? हमारा सरकार है, मोदी कुछ नहीं देता है। कटोरा लेकर स्टेशन में भीख मांगो, ये कहता है वो। कुछ नहीं, महंगाई कर रखा है बहुत ज्यादा। कैसे बच्चे? चलिए कुछ और महिलाओं से भी चर्चाओं को शुरू करते हैं। महंगाई को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन है, कहाँ से हैं आप लोग? से जिस तरीके से सुनिए, 15 लाख रुपए को लेकर के वादे किए गए थे, अच्छे दिन के वादे किए गए थे। कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हो गया या नाराज है? अभी रुकिए एक जरा। महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा होगी, पहले से ज्यादा होगी है महंगाई। हाँ, दिक्कत होता है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। गरीबों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, सभी को। अरे गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहा हूँ, शौचालय दे रहा हूँ, सिलेंडर दे रहा नहीं हूँ। मिल रहा, कोई किसी को नहीं मिल रहा, कुछ नहीं दे रहा। मोदी का नाम की जय करो। अरे शौचालय की कह रहा, जो चीज लगेगा सब खा गया भड़ुआ। वो मेरे पास आया ना, जूतों का हार बना के मारूंगा दल्ले को। बदलाव है 24 में, भड़वे को। चलिए आइए कुछ 2014 चुनाव में जिस तरीके से आंकड़े पेश किए गए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उन आंकड़ों के साथ ही खेलते हैं। ये देखिए हमारे साथ यहाँ पर 2014 और 2023 के आंकड़े हैं। गैस सिलेंडर 2014 में जिस तरीके से 410 था 1130, पेट्रोल 71 रुपए थे 97 रुपए, डीजल 57 से 90, सीएनजी 35 से 74, पीएनजी 24 से 49, आटा 22 से 44, चावल 36 से 80, सरसों का तेल 90 से 150, देसी घी 300 से 700 और दूध 35 से 66। यानी ये जो दो आंकड़े आप देख रहे हैं 2014 और 23 का, क्या 24 में ये परिवर्तन होगा? कांग्रेस सत्ता में आएगी और ये जो महंगाई के आंकड़े हैं जो 2023 के, इसमें बदलाव होगा? आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। 24 में क्या महंगाई का मुद्दा प्रमुख होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।